आज हम अपनी इस वीडियो में हमारे देश भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे प्रसिद्ध राज्य यानी कि नागालैंड के बारे में जानेंगे। जानेंगे नागालैंड के लोगों का जीवन, उनकी संस्कृति, स्वादिष्ट खानपान और सुंदर शहरों के साथ साथ नागालैंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी। तो बने रहें हमारे साथ इस अद्भुत राज्य के सफर में। आइए पहले नागालैंड के बेसिक फैक्ट्स जानते हैं। ये है नागालैंड, जो कि भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में आता है। नागालैंड को साल 1963 में भारत का राज्य घोषित किया गया था और आज भी ये एक खास राज्य का दर्जा रखता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, नागा हिल्स, वैलीज और ठंडे वातावरण के कारण यहाँ पर लाखों टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। इस राज्य में अनेकों जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें हर किसी की अपनी संस्कृति है, खान पान है, जैसे कि कोनियक जनजाति, अंगामी जनजाति और जनजाति। यहाँ के ज्यादातर लोग नागा भाषा बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। नागालैंड की एक सीमा म्यांमार देश से लगती है। यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये भारत का 24वां बड़ा राज्य बनता है। यहाँ की आबादी है लगभग 22,60,000 के आसपास। पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक अभी नागालैंड में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे यहाँ के 87% लोग मानते हैं। हिंदू लगभग 9% में है, 2.5% में मुस्लिम हैं, बाकी के 1.5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस राज्य में वैसे तो देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे मॉन टाउन, डुजोंग वैली, कोहिमा, दीमापुर, कोहिमा कैथेड्रल, नागा हेरिटेज विलेज। आइए सबसे पहले जानते हैं राजधानी कोहिमा के बारे में। यह है प्रकृति की गोद में बसा यहाँ का सबसे सुंदर और विकसित शहर कोहिमा। आज से लगभग 147 साल पहले इस शहर को स्थानीय लोग क्यूहिमा के नाम से बुलाते थे। यहाँ एक बहुत ही सुंदर फूल उगता है, जिसे केवी कहते हैं। उसी के नाम पर पहले के समय में इस शहर को क्यूहिमा कहा जाता था। फिर जब भारत में अंग्रेज आए और वो नागालैंड पहुँचे, तो वो ये शब्द बोल ही नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने इसे कोहिमा कर दिया। ये शहर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से भरपूर घाटियाँ, घने जंगल और शांत माहौल किसी का भी दिल जीत सकती हैं। इस शहर में आपको जुको वैली की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलेगी। ये वैली नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर के पास मौजूद है। यहाँ का दृश्य मौसम के हिसाब से बदल जाता है। गर्मियों में यहाँ हरियाली दिखाई देती है। बारिश के मौसम में अनोखे प्रकार के फूल यहाँ पर खुशबू बिखेरते हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ सफेद बर्फ नजर आती है। इस वैली में कुछ प्राकृतिक रूप से छुपे तालाब भी हैं, जो सभी को नजर नहीं आते। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो उन तालाबों को एक बार अपने जीवन में देख लेता है, वो बहुत ही किस्मत वाला होता है और उसका जीवन आसमान की बुलंदियों तक जाने लगता है। यहाँ पर लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं और इस शानदार जगह का नज़ारा पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से भी दिखाया जाता है। ये है राजधानी में मौजूद यहाँ का सबसे धार्मिक स्थान, जिसे कोहिमा कैथेड्रल या फिर क्राइस्ट द किंग के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी 1953 में और ये चर्च 1966 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। इसका अगर डिजाइन देखें तो इसमें रोमन आर्किटेक्ट तो नजर आता ही है, साथ ही साथ नागालैंड का ट्रेडिशनल डिजाइन भी दिखता है। चर्च में ऊंची छत है, शीशे से बनी खिड़कियां हैं, लकड़ी के पिलर हैं। क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहारों पर यहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है। क्योंकि चर्च पहाड़ी की चोटी पर बना है, तो यहाँ पहुँचने के बाद पूरे कोहिमा शहर को आसानी से और प्रकृति के दृश्यों के साथ देखा जा सकता है। ये है राजधानी कोहिमा के पास किसामा गांव में मौजूद द नागा हेरिटेज विलेज।
यहाँ कई प्राचीन और ऐतिहासिक घर हैं जिसमें नागा लोग रहते थे। इन घरों को मोरंग कहा जाता है। पहले के समय में जवान पीढ़ी इन्हीं घरों में नागा जनजाति की संस्कृति, कला और युद्ध में महारत हासिल करने के साथ साथ परंपराओं और रिवाजों को सीखा करते थे। ये गांव एक जीता जागता उदाहरण है नागा ट्राइब के लोगों के जीवन के बारे में कि कैसे ये लोग अपना जीवन बिताते हैं, कैसे अपने घर बनाते हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। नागालैंड में इस गांव का खास महत्व और तब बढ़ जाता है जब यहाँ हॉर्निबल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। ये त्योहार हर साल दिसंबर के महीने में इसी गांव में मनाया जाता है, जो कि नागालैंड में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार में नागालैंड की अलग अलग जनजातियां शामिल होती हैं। 16 से भी ज्यादा जनजातियां इस त्योहार में अपनी संस्कृति दिखाने के लिए हिस्सा लेती हैं, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक पहनावा, पुराने तौर तरीके प्रस्तुत किए जाते हैं। इस त्योहार में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और जो एक बार हॉर्निबल फेस्टिवल का हिस्सा बन जाता है वो नागालैंड की संस्कृति को करीब से जान सकता है। इस त्योहार का अनुभव कभी ना भूलने वाला रहता है। इसमें कई तरह के कंपटीशन भी होते हैं, जैसे कि कुश्ती का, पत्थर खींचने का और निशाना साधने का। साथ ही साथ हाथ से बनी चीजों का बाजार भी इसमें लगाया जाता है, जिन्हें यहाँ के लोग खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। इसमें गहने शामिल होते हैं, कपड़े होते हैं, बांस से बनी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये त्योहार न केवल नागालैंड की संस्कृति दिखाता है, बल्कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करता है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में पूरे भारत से और विदेशों से भी सैलानी इसे देखने पहुँचते हैं। यह है एक और प्रमुख स्थान जो कि राजधानी कोहिमा में ही है। इसे कोहिमा वॉर सेमेट्री कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के लिए इन सैनिकों ने जापान के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपनी जान दी थी। इस कब्रिस्तान में आज 1420 सैनिकों की कब्रें हैं। यहाँ एक फेमस लाइन लिखी है कि When you go home, tell them of us and say for your tomorrow we gave our today। यानी कि जब आप घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि हमने तुम्हारे कल के लिए अपना आज दे दिया। ये है मॉन टाउन। ये शहर कोनियक जनजाति की आबादी बहुत ज्यादा रखता है और पूरे शहर में इसी जनजाति की संस्कृति, कला और प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि ये टाउन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कोनियाक लोगों का घर इसे माना जाता है। नागालैंड की सबसे ऊंची जगह यानी कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत इसी शहर के पास है, जिसे माउंट सारामती कहा जाता है। बाकी के शहरों की तरह जैसे दीमापुर था, कोहिमा था, ठीक उसी तरह यहाँ भी आपको प्रकृति ना भूलने वाली आवाजों का, दृश्यों का, घाटियों का, तेज हवाओं का अनुभव देगी। ये पूरा टाउन 1600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग 80,000 के करीब आबादी रहती है। इस टाउन में हर साल अप्रैल के महीने में ऑलिंग नाम का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जब कोनियक जनजाति के लोग अपनी फसलों को सफलता से काट लेते हैं। तब उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस जनजाति में बहुत ही खास और प्रमुख है। लोग अपनी संस्कृति, नृत्य दिखाते हैं, एक दूसरे को खाने पर बुलाते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, संगीत बजाते हैं, कंपटीशन करते हैं। ये त्योहार भी ठीक हॉर्निबल फेस्टिवल की तरह ही है। अगर आपको कोनियक जनजाति को करीब से समझना है तो इस त्योहार में शामिल होने से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें इनके खानपान से लेकर इतिहास, किस्से, कहानियाँ, संस्कृति, कपड़े, कला सब कुछ देखने को मिलेगा। ये है दीमापुर, जो कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर राज्य का एक अहम व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत है। दी का मतलब होता है पानी, माँ का मतलब होता है बहुत बड़ा और पुर यानी के शहर। इस तरह इन सभी शब्दों को जोड़कर बनता है नदी किनारे एक बड़ा शहर। हमारे देश में ऐसे कम ही शहर हैं जो इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर पूर्वी भारत में, क्योंकि यहाँ काम की कोई कमी नहीं। तो इसी वजह से दीमापुर में आपको सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हुए नजर आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर नागालैंड से कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है तो उसे पहले इनर परमिट लेना पड़ता है।
तभी जाकर वो नागालैंड में एंट्री कर सकता है। लेकिन दीमापुर ही यहाँ एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई भी बिना इना परमिट के जा सकता है। वैसे तो पूरे नागालैंड में गिने चुने मेन रेलवे स्टेशन हैं और एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन दीमापुर ही वो शहर है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क और एयरपोर्ट सिस्टम इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से जोड़ता है। पूरे शहर में लगने वाला फूड मार्केट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इन मार्केट्स को देखने, इन पर व्लॉग्स बनाने बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अगर खान पान की बात करें तो यहाँ का खाना बहुत ही खास और स्वादिष्ट माना जाता है और यहाँ के ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं। वैसे बहुत से लोगों को मछली चावल खाना काफी पसंद होता है, लेकिन यहाँ मछली बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। यहाँ मछली बनाने के लिए पहले बांस को काटा जाता है, फिर उसमें छोटी छोटी मछलियों को मसालों के साथ, मिर्च के साथ अंदर भर दिया जाता है और इन बांस का मुंह पत्तों से बंद कर दिया जाता है और फिर इसे आग की लपटों पर रखकर पकाया जाता है। पकने के बाद इसे तुरंत परोसा जाता है और इन मछलियों का स्वाद काफी स्वादिष्ट माना जाता है क्योंकि इनमें से बांस की हल्की हल्की खुशबू भी महकती है। इसी तरह से यहाँ एक और डिश बनाई जाती है जिसे स्मोक्ड पोर्क विद बैम्बू शूट कहा जाता है। इस डिश को सुअर के मांस के साथ बनाया जाता है, बांस के शूट्स में रखकर। ये डिश यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जिसे ज्यादातर मौकों पर नागा लोग बनाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। दीमापुर में जाने के बाद आपको एक विकसित शहर का अनुभव होगा। यहाँ कई शॉपिंग मॉल्स हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस प्राकृतिक रूप से सुंदर और भारत की संस्कृति की विभिन्नता को दिखाने वाले शहर दीमापुर की यात्रा पर जरूर जाएं। ये है दीमापुर में गिरने वाला एक अद्भुत झरना जिसे ट्रिपल फॉल के नाम से जाना जाता है। इस झरने की खासियत है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि तीन तीन झरने एक साथ नीचे गिरते हैं। दीमापुर के पास ही एक गांव है चुमाओ के दिम, उसी गांव में आपको ये झरने नजर आएंगे। झरने के आसपास घना जंगल, शांत माहौल और प्रकृति की आवाज एक अलग शांति देती है। यहाँ पर पर्यटन ट्रैकिंग करते हैं, झरने के साथ खेलते हैं और इस अद्भुत वातावरण का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, हमारी एक छोटी सी कोशिश थी नागालैंड को आपके सामने पेश करने की।